Hello everyone, welcome to my channel. This is the another video of chapter sexual reproduction in flowering plants जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड इसके पास टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडी जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो फिलामेंट। फिलामेंट फर्स्ट पार्ट, दिस इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। एंड सेकेंड हेयर इज द बाइलॉब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर जो होता है एंथर। एंथर इज बाइलॉब्ड, दो लॉब वाला, टर्मिनल पे मतलब स्टॉक के ऊपर स्ट्रक्चर होता है। मैं ये डायग्राम में दिखाती हूँ अभी। टर्मिनल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। दिस इज द लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज स्टॉक, इसको फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट ही स्टॉक है आपकी। एंड इसके ऊपर ही आपका बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये बीच में इसका पार्टीशन कर दिया, ये स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज नोन एज एंथर। ठीक है, तो ये आपका टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं एंथर के बारे में बात करेंगे। ये तो स्टेमन के पार्ट थे, फिलामेंट और एंथर हो गया। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन गिव द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर देखो, एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एंथर के पास दो एंथर सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू एंथर सैक्स और इन्हीं सैक्स को आप लोब्स भी बोलते हो। वो डायग्राम में भी ये देखो, पीछे आपने देखा, ये टू सैक्स है। दीज आर द टू सैक्स एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, या हम बोल सकते हैं दीज आर सेपरेटेड बाय अ टिश्यू। जिस टिश्यू से ये सेपरेटेड होते हैं उसको बोलते हो कनेक्टिव टिश्यू। दे आर कनेक्टिव टिश्यू। एंड एंथर आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ईच लोब, एक लोब या एक सैक आपका, उसके अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं। देखो दो सैक थे ना, तो ईच सैक के अंदर फर्दर दो थीका है। ईच सैक इज कैरिंग टू थीका हेयर। ठीक है, एंड वो जो दोनों थीका है दे आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो सेप्टम। मैं दोबारा से बता रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में देखो दो एंथर सैक्स है जिसको लॉब्स भी आप बोल सकते हो एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ टिश्यू जिसको बोलते हो कनेक्टिव टिश्यू। एंड इन्हीं सैक के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं एंड वो वाले दो थीका आपस में जो सेपरेटेड होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर जिसको आप सेप्टम बोलते हो। ठीक है, सेप्टम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंथर है दिस इज टेट्रागोनल। फोर साइडेड स्ट्रक्चर ही बन गया ना, क्योंकि चार थीका हो गए टोटल, दो लोब हो गए, उसके अंदर दो दो थीका, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोल दिया, फोर साइडेड स्ट्रक्चर बोल दिया। दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, टू इन ईच ऑफ द लोब्स। ठीक है भाई, थीका को इन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया, थैली टाइप स्ट्रक्चर हो गए। और जो किसके अंदर प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट इन ईच ऑफ द लोब, टू इन ईच ऑफ लॉब्स। ठीक है, एंड यही माइक्रोस्पोरेंजिया आपके डेवलप होते हैं एंड आफ्टर डेवलपिंग दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पोलन सैक्स। ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपके डेवलप होंगे एंड आफ्टर डेवलपमेंट दे ट्रांसफॉर्म इनटू पोलन सैक्स, into pollen sacs। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप इसको आउटलाइन फॉर्म में देखते हो ना माइक्रोस्पोरेंजियम को, दिस इज सर्कुलर इन नेचर। शेप अगर आउटलाइन देखते हो दैट इज सर्कुलर एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। 4 वॉल से यहाँ सराउंडेड होता है। आउटर मोस्ट वॉल को आप बोलते हो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। बाहर वाली है और सिंगल है, सिंगल लेयर आउटर मोस्ट है। सो इट मीन्स इसका फंक्शन भी क्या होगा, दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एंडोथीशियम की अगर बात करते हैं, दिस इज द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर है जिसके सेल्स होते हैं ना जो वो बड़े थिक होते हैं। अंदर वाली लेयर है थिक सेल्स है। ठीक है, तो ये भी हम देखें तो प्रोटेक्टिव नेचर का ही होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो मिडल लेयर। मिडल लेयर की बात करें तो दिस इज द थर्ड लेयर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स। 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, और ये भी प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। जो हमारी आउटर मोस्ट 3 लेयर्स होती है ना लाइक एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, और लास्ट फोर्थ की बात करें तो टैपेटम। ये फोर्थ लेयर है एंड दिस इज द इनर मोस्ट लेयर विद डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है, गाढ़ा हैवी होता है एंड मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई कंडीशन होती है। एंड इसका काम क्या है, इसका फंक्शन अलग है। ये प्रोटेक्शन का काम नहीं दे रहा, दिस इज प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट दे रहा है, जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसे। तो प्रोवाइडिंग, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सॉरी एम्ब्रियो नहीं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। एम्ब्रियो तो अभी बाद में आएगा। ठीक है, और जो सेंटर होता है ना ईच माइक्रोस्पोरेंजियम का, दैट इज फिल्ड विद लाइक सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं वहां पे, उनसे फिल होता है एंड वो सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना देते हैं जिस टिश्यू को यहाँ पे बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, this is filled with closely arranged similar cells और जो क्या बना देते हैं आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, एंड जैसे ही मेच्योरिटी होती है पोलन सैक आपका फॉर्म्ड हो जाता है बाय फ्यूजन ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच लोब। एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम का फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद पोलन सैक बन जाता है और मेच्योर एंथर आपका डाइसिस हो जाता है एंड लिबरेट कर देता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। हमने इसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का बात किया है, स्टेमन और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात की है और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड यस, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन एनसीईआरटी में शो कर रखा है बुक में, वो स्ट्रक्चर भी आपने जरूर देखना है। और एनलार्ज व्यू भी एक शो कर रखा है 1 माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसके अंदर ये सारी वॉल लेयर दिखा रखी है, टैपेटम वगैरह, मिडल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस। तो ये भी आपने वहां से डायग्राम जरूर करने हैं। डायग्राम कंप्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी करने ही है। इन द लास्ट ऑफ चैप्टर मैं आपको सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी के शो कर दूंगी एक बार, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि डायग्राम्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो आई होप this is clear to you. Thank you so much students for watching this video and yes, hit the like button अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड शेयर भी करना, ताकि मुझे भी सब्सक्राइबर्स गेन हो और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। थैंक यू सो मच।